अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अताउल्लाह मेमन। क्या किस्मत पाई है सरदार मलिक असद सिकंदर ने। उनको बार बार पीपल्स पार्टी से अपनी वफ़ादारी दिखाने के लिए सबूत देने पड़ते हैं। अपनी वफ़ादारी साबित करने के लिए बार बार उनको कुर्बानी देना पड़ती है और इस बार भी मलिक असद सिकंदर एक बड़ी कुर्बानी देने जा रहे हैं। आज हमारा टॉपिक यही है कि जामशोरो डिस्ट्रिक्ट में क्या होने वाला है, जामशोरो डिस्ट्रिक्ट में क्या सियासी तब्दीली आने वाली है। पहले आसिफ अली जरदारी, अब मलिक असद सिकंदर से कौन कुर्बानी लेने जा रहा है, तो आज हम इसी पर बात करेंगे। मलिक असद सिकंदर से कुर्बानियाँ लेने का सिलसिला कोई नया नहीं है, ये बहुत पुराना है। जिस दिन से वो पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं उस दिन से वो कुर्बानी देते आ रहे हैं। कभी वो कुर्बानी आसिफ अली जरदारी लेते हैं तो कभी वो कुर्बानी मुराद अली शाह लेते हैं और इन दोनों के बीच में मलिक असद सिकंदर बेचारे हमेशा पीसते रहे हैं। तो अब जामशोरो डिस्ट्रिक्ट में बड़ी सियासी तब्दीली आने वाली है। इंतज़ामी तब्दीली तो आ गई है और वो इंतज़ामी तब्दीली कैसे आई, किस तरह आई, क्यों आई, वो भी आज हम आपको बताएंगे। और जो सियासी तब्दीली आने वाली है वो भी आज हम आपको बताएंगे। 8 फरवरी 2024 को जब इलेक्शन हुए तो टिकटों की तकसीम के दौरान मलिक असद सिकंदर और पीपल्स पार्टी की क़यादत के दरमियान इख्तिलाफात चल रहे थे। मलिक असद सिकंदर चाह रहे थे मुझे कोटली का सूबाई हल्का है वहाँ से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए और मेरे बेटे को थाने बोला खान और जो कोटली का कुछ देहाती हिस्सा है वो उनको वहाँ की टिकट दी जाए, सिकंदर शोरों को आप सूबाई असेंबली की टिकट ना दें। लेकिन किसी तरह भी पीपल्स पार्टी की आदत ने प्रेशर डेवलप करके यहाँ कुछ आगे पीछे के वादे करके मलिक असद सिकंदर को राज़ी कर लिया और मलिक असद सिकंदर कौमी असेंबली के हल्के पे चले गए और सिकंदर शोरों को कोटली का हल्का दिया गया। और उस दौरान ये बात तय हो गई थी कि भाई मलिक असद सिकंदर को अगर कोटली का सूबाई हल्का नहीं दिया जाएगा तो कौमी असेंबली का हल्का और डिस्ट्रिक्ट चेयरमैनशिप मलिक असद सिकंदर को मिलेगी। तो यही हुआ, मलिक असद सिकंदर का नामजद यानी कि हिमायत याफ्ता उम्मीदवार सोहेल शोरो बन गए डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन जामशोरो। लेकिन अब जो मुराद अली शाह चाह रहे थे वो पूरा नहीं हो रहा था। क्यों? मुराद अली शाह को एक ऐसा बंदा अपना चाहिए वहाँ जामशोरो में जो उनकी उंगली पे आगे पीछे हो, उठे बैठे। अगर मुराद अली शाह कहे तो वो बोले, अगर मुराद अली शाह कहे तो वो खामोश हो जाए। तो ऐसा बंदा जामशोरो डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त जो मुराद अली शाह के लिए काबिल कबूल है, अवेलेबल है, वो है सिकंदर राव पोटो। क्योंकि ये सिकंदर राव पोटो वही है जो गुज़िश्ता टेन्यूर में जामशोरो के कौमी असेंबली के हल्के से इलेक्शन लड़े थे और 5 साल MNA रहे थे। ये वाहिद बंदा है सिकंदर राव पोटो जिसने गुज़िश्ता टेन्यूर में कौमी असेंबली में एक अल्फाज तक नहीं बोला अपने हल्के की आवाम के लिए, अपने हल्के के मसाइल पर एक लफ्ज़ तक कौमी असेंबली में इन्होंने गुफ्तगू नहीं की। तो इनकी जो गुज़िश्ता 5 साल की जो कौमी असेंबली की कारकर्दगी थी उनको हल्के के लोगों ने इंतहाई बेड परफॉर्मेंस करार दिया और वो उनकी दिली ख्वाहिश थी कि किसी तरह भी दोबारा सिकंदर राव पोटो कौमी असेंबली के हल्के पे ना आए। तो हल्के की आवाम की वो दिली ख्वाहिश तो पूरी हो गई, मलिक असद सिकंदर कौमी असेंबली के हल्के पर आ गए और वो MNA मुंतखब हो गए। लेकिन चूँकि सिकंदर राव पोटो मुराद अली शाह एक सिक्के के 2 रुख हैं तो ये एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। क्योंकि जो फिनांस मिनिस्ट्री है जो हम आपको बता रहे हैं, जो यानी कि वजारत ख़जाना है सिंध की, उसमें जो पूरे सिंध के यानी कि 75% जो यानी कि डिस्ट्रिक्ट फिनांस ऑफिसर्स है वो राव पोटो बिरादरी से ताल्लुक़ रखते और गुज़िश्ता 15 साल से फिनांस मिनिस्ट्री मुराद अली शाह के पास रही है। इस वजारत ख़जाना की करप्शन के हवाले से वक्तन ब वक्तन मुराद अली शाह पर इल्ज़ामात लगते रहे लेकिन वो हमेशा की पोस्ट पर रहे तो कोई तहकीकात नहीं हो पा रही। तो राव पोटो बिरादरी और मुराद अली शाह के कुछ ताल्लुक़ इस तरह है कि एक सिक्के के 2 रुख। तो अब मुराद अली शाह चाह रहा है किसी तरह भी में सोहेल शोरो जो हिमायत याफ्ता मलिक असद सिकंदर के हैं उनको हटाकर
डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन सिकंदर राव पोटो को लगवा दूं। और इस तब्दीली पर काम होना शुरू हो गया है। इतलात आ रही हैं कि सिकंदर राव पोटो को एक 7 की एक यूसी है, वहाँ से इलेक्शन लड़ाया जाएगा और जहाँ पर इस वक्त जो पीपल्स पार्टी का वहाँ से कैंडिडेट कामयाब हुआ है तो उसको जो है रिज़ाइन करवाया जा रहा है और वहाँ से सिकंदर राव पोटो इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन लड़कर वो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बनेंगे। ये नहीं कि जामशोरों के अवाम के लिए 5 साल और बड़ी तकलीफ़ से गुजरने वाले, क्योंकि इनकी जो गुज़िश्ता कौमी असम्बली की एमएनएशिप की परफॉर्मेंस थी वो तो 0/0 थी और यहाँ पर तो अल्हम्दुलिल्लाह तो आपको पता है मुराद अली शाह और सिकंदर राव पोटो तो अवाम फ़िलहाल आने वाले 5 साल या 4 साल या 3.5 साल जो भी बची है लोकल गवर्नमेंट की मुद्दत, तो अवाम फ़िलहाल भूल जाए कि डिस्ट्रिक्ट जामशोरों में तरक्याती काम होंगे, उनके मसाइल हल होंगे। क्योंकि मुराद अली शाह की ख्वाहिश है कि मैं अपने बंदे को लाऊं, फिर वो बंदा ना हेलो काम ना करे, उससे मुराद अली शाह का कोई ताल्लुक़ नहीं है। बंदा अपना होना चाहिए। हाँ, अगर आपको तब्दीली लानी थी तो आप सिकंदर शौर्य के भाई को ले आते, जिसको तजुर्बा भी था, वो गुज़िश्ता टेन्योर में उससे पहले जो लोकल गवर्नमेंट का टेन्योर था उसमें डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन रह चुके हैं, तो आप उसको ले आते, उसको तजुर्बा भी था और वो काम भी करता। लेकिन यहाँ अपना नवाजी है, अपनों को आगे लाना है, तो सिकंदर राव पोटो का नाम फाइनल हो गया है। जामशोरो डिस्ट्रिक्ट के अवाम तैयार हो जाए कि आने वाले 3-3.5 साल के वो खामोशी से बैठे रहेंगे, काम सिर्फ होंगे 7 के, बाकी डिस्ट्रिक्ट अल्लाह हाफिज़। अब हम आते हैं कि इंतज़ामी तब्दीली जामशोरो डिस्ट्रिक्ट में कैसे हुई। हमने पहले भी आपसे जिक्र किया कि मलिक असद सिकंदर हमेशा कुर्बानी देते आ रहे हैं और कुर्बानी देना समझो कि उनके मुकद्दर में लिख दिया गया है कि अब पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट जामशोरो में सिर्फ मलिक असद सिकंदर को ही टारगेट बनाना है। कभी वो आसिफ ज़रदारी बनाते तो कभी मुराद अली शाह बनाते। टिकटों की तकसीम के दौरान मुराद अली शाह और मलिक असद सिकंदर के दरमियान ये बात तय हुई थी, हमारे ज़राए ने हमें बताया कि हम एक दूसरे के काम में मदाखलत नहीं करेंगे। जो डिस्ट्रिक्ट के अवाम के जो जेन्युइन मसाइल है उस पर DCO डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हो उसको आप पाबंद नहीं बनाओगे कि जब तक वज़ीर आला हाउस से हुक्म ना आए तब तक आप ये काम ना करो। लेकिन अब खुद मुराद अली शाह की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। जैसे हमने आपको पहले भी कई प्रोग्राम में बताया कि इतलात ये आ रही है कि फ़ैसला हो गया है, बजट के बाद मुराद अली शाह को हटाया जाएगा और उसकी जगह नए वज़ीर आला आएंगे। तो जाने से पहले मुराद अली शाह डिस्ट्रिक्ट जामशोरो में कि मैं ऐसा सिस्टम बना के जाऊँ कि जामशोरो डिस्ट्रिक्ट मेरे कंट्रोल में रहे। तो उसका एक स्टेप तो यही है कि सोहेल शोरो को हटाकर वो सिकंदर राव पोटो को डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बनाना चाह रहे हैं और उस पर काम शुरू हो गया है। दूसरी जो तब्दीली थी वो थी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जामशोरो की। इससे पहले जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जामशोरो जुल्फ़कार मेमन तैनात थे जामशोरो में, वो मलिक असद सिकंदर के हामियों के काम कर रहे थे। मलिक असद सिकंदर के अलावा जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के यानी कि जामशोरो डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखने वाले मिनाटी MPs हैं या मिनाटी MNA, जो भी DC जामशोरो जुल्फ़कार मेमन को कोई जायज़ कानूनी काम के लिए कॉल करता था तो वो उनको ओबलाइज करता था। तो ये बात मुराद अली शाह साहब को बहुत बुरी लगी और उनके जो चहीते हैं उनको बुरी लगी कि हमसे पूछे बगैर लोगों के काम हो रहे, लोग हमारे पास हाज़िरी नहीं भर रहे, दूसरों के पास जा रहे हैं और DC काम कर रहा है। तो मुराद अली शाह ने सबसे पहले टारगेट बनाया DC जामशोरो जुल्फ़कार मेमन को। और बड़ी बात, दिलचस्प बात हम आपको ये बताएं, जुल्फ़कार मेमन को हटाकर किसको तैनात किया गया? उस शख्स को तैनात किया गया जो कई सालों से वज़ीर आला हाउस में ड्यूटी करता था। जो वज़ीर आला हाउस में ड्यूटी करता रहा होगा बंदा, वो तो ज़ाहिर है मुराद अली शाह का बंदा होगा। तो एक पब्लिक सर्वेंट जुल्फ़कार मेमन को हटाकर मुराद अली शाह ने यहाँ भी अपना बंदा DC तैनात कर लिया और उसका नाम है रियाज़ हुसैन वसान। रियाज़ हुसैन वसान को सब जानते होंगे, ये वज़ीर आला हाउस में तैनात थे और कई दाइयों से वो वज़ीर आला हाउस में काम करते रहे। तो अब अंदाज़ा लगाएं कि डिस्ट्रिक्ट जामशोरो में जो DC है वो भी वज़ीर आला हाउस का बंदा, जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है वो भी वज़ीर आला हाउस का बंदा,
जो डिस्ट्रिक्ट फिनांस ऑफिसर है वो भी वज़ीर आला हाउस का बंदा, जो दीगर डिस्ट्रिक्ट यानी कि एजुकेशन, हेल्थ या दीगर जो भी वजारतों के डिस्ट्रिक्ट अफसर हैं वो भी वज़ीर आला हाउस के बंदे। तो यानी डिस्ट्रिक्ट जाम शोरो डायरेक्ट चल रहा है मुराद अली शाह से। वहाँ के जो दीगर MP हैं कि मलिक असद सिकंदर MNA, मलिक सिकंदर जूनियर MPA, ज्ञानचंद इसरानी MPA, खेलदास कोस्तानी MNA, श्याम सुंदर MPA, ना दस्तगीर वो भी MPA, मतलब के 7 मुंतखब नुमाइंदे एक साइड, मुराद अली शाह एक साइड, यानी कि पूरे डिस्ट्रिक्ट जाम शोरों पर मुराद अली शाह का कंट्रोल जम गया है। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि मुराद अली शाह को पता चल चुका है कि आने वाले दिनों में मेरी तब्दीली यकीनी है, तो जाने से पहले कुछ ऐसा करके जाऊं, ऐसा सिस्टम बना के जाऊं कि जाम शोरो डिस्ट्रिक्ट मेरे कंट्रोल में रहे। उसके लिए सिकंदर राव पोटो से बेहतर कोई डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हो नहीं सकता। जाम शोरो डिस्ट्रिक्ट मुराद अली शाह के कंट्रोल में रहे, रियाज हुसैन वसान से बेहतर कोई DC नहीं हो सकता। और दीगर जो अफसरान हैं वो भी मुराद अली शाह के वज़ीर आला हाउस के बंदे ही हैं। तो अब तक जो हमें सीनियरों नज़र आ रहा है कि डिस्ट्रिक्ट जाम शोरों के सारे मुंतखब नुमाइंदे एक तरफ और मुराद अली शाह एक तरफ। अब देखते ये मामला कब तक चलते। ज़ाहिर है मुराद अली शाह जब वज़ीर आला नहीं रहेंगे तो उनका पावर भी नहीं होगा, उनके इख्तियारात भी नहीं होंगे। फिर जो नए वज़ीर आला आएंगे फिर वो नए हुक्म जारी करेंगे। तो मुराद अली शाह ये मंसूबा बना तो रहे हैं बड़े लंबे अरसे के लिए, लेकिन कोई चीज़ ताहयात कायम नहीं रहती। ये मुराद अली शाह साहब को जहन में रखना चाहिए। इनसाइड स्टोरी से आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे हम किसी अहम मौजू पर, किसी अहम इशू पर। आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।